वो पुट ऑप्शन की बाय कॉल 176 दिन के अगर आप देखें सबसे निचले स्तरों पे आर कैप कारोबार करता है। प्लीज़ एक बार वो पुट ऑप्शन लेके आएंगे 180 का पुट ऑप्शन जो कि 8 रुपये पे आज सुबह आपको रिकमेंड किया गया था। एग्जैक्टली अगर आप देखें उस वक्त स्तर किया था और 15 रुपये अभी है इस वक्त। 5, 6, 7 रुपये का स्विंग मिला आपको यहाँ पे, टारगेट हिट हो चुका है। चलिए एक बार आते हैं बाजार पर। निफ्टी पर 11,338 का स्तर यहाँ पर, और अगर आप सुबह के मुकाबले कंपेयर करें तो अब तक लगभग 50 अंकों का ऊपरी स्तरों से, ऊपरी छोर से ये डिप एग्जैक्टली सेकंड हाफ में क्या करें आप अगर आप एक्सपायरी को प्ले करना चाहते हैं या फिर इस रेंज को प्ले करना चाहते हैं, आपके पास विकल्प क्या है उस पर बातचीत करेंगे, या फिर आखिरी 1 घंटे में कोई बड़ा स्विंग इंतजार कर रहा है उसके बारे में बात करेंगे। निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पर अगर आप देखें 29,050 का जोन छू कर आया, 29,100 का जोन छू कर आया, लेकिन उसके बाद 28,946 के स्तर पर ऑप्शंस के आंकड़े क्या कहते हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं, और थोड़ा सा मार्केट्स के एक और भाग को भी देखने की कोशिश करेंगे अगर आप डिलीवरी पे काम करते हैं। कॉल राइटर ने एक बड़ी ग्रिप ले ली है, याद रखिए आज का दिन का कैप, आज के दिन का अगर आप देखें अपसाइड उसने एक स्वीकार सा कर लिया है या फिर मैंडेट दे दिया कि हाँ 10,380 के ऊपर नहीं होगा, क्योंकि वीकली कॉन्ट्रैक्ट में 11,400 की कॉल में ह्यूज कॉल राइटिंग 25 लाख कॉलें बिकी हैं। तो अगर आप सेकेंड हाफ में किसी पुलबैक को भी खेलना चाहते हैं तो आपका अंतिम छोर यानी ऊपरी स्तर पर क्या हो सकता है, वही 11,380। नीचे की तरफ देखते हैं पुट्स में क्या हो रहा है। अगर आप देखें तो पुट्स में एग्जैक्टली सबसे बड़ी राइटिंग हुई है, लगभग 11,300 की ट्रैजेक्टरी में 24 लाख पुट बिकी हैं। तो वो जोन एस्टेब्लिश कर दिया है आज ऑप्शन राइटर्स ने 11,320, और ऊपर की तरफ अगर आप देखें तो 11,380। एक बार के लिए आते हैं अब निफ्टी बैंक पर, और निफ्टी बैंक अगर आप देखें इस बीच अगर आप देखें मैं निफ्टी बैंक क्योंकि आए हैं आंकड़े यहाँ पर फरवरी में WPI का आंकड़ा करीब 2.93 एग्जैक्टली अगर आप देखें तो मंथ ऑन मंथ बेसिस पे देखें तो आप करीब 2.76 की ट्रैजेक्टरी से अब ये आ गया है 2.93 की ट्रैजेक्टरी में। आई थिंक ये एग्जैक्टली थोड़ा सा देखिए, और जो आई थिंक जो एक विश्वास था या फिर एक जनरल मैंडेट सा बन गया था कि शायद ये 2.7 की ट्रैजेक्टरी में रहेगा इस बार। आई थिंक इसका 2.93 की ट्रैजेक्टरी में आना थोड़ा सा अगर आप देखें तो यहाँ पर सेंटीमेंट को खराब कर सकते हैं। WPI का आंकड़ा अगर आप देखें वो एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा ऊपर है। जो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में बिलीव किया जा रहा था कि शायद ये 2.67 के आसपास रहेगा वर्सेस लास्ट मंथ ऑफ 2.76। यहाँ पर जी हाँ देखिए तो यहाँ पर एक थोड़ा सा सेटबैक है इन्फ्लेशन के फ्रंट पे, मंथ ऑन मंथ बेसिस पे अगर आप देखें बड़ा है, और साथ ही साथ एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ऊपरी आंकड़ा है। खैर मैं लौटता हूँ एक बार फिर से निफ्टी की कॉल का जरा आइए, निफ्टी बैंक की कॉल का एग्जैक्टली निफ्टी बैंक की कॉल क्या कर रही है आज। देखिए आज सारा का सारा कंसंट्रेशन झुकाव और कहीं ना कहीं जोर निफ्टी पे और निफ्टी बैंक पे होता है। 29,000 की कॉल पर राइटर बुरी तरह से हावी है, और इनफैक्ट अगर आप इन दोनों स्टैक्स को मिला के देखें 29,100 तो 20 लाख कॉल बिक गई हैं इंट्राडे में। यानी कैप आपका जो है आपका ऊपरी छोर 29,050 आज क्लोजिंग के वक्त। और अगर आप पुट्स को देखें एग्जैक्टली पुट्स में क्या हो रहा है, आइए देखने की कोशिश करते हैं। पुट्स में बहुत बड़ा बिल्डअप है 28,800 और 28,700। अनुज आई थिंक जो हमने 10:30 पे डेटा देखा था ना उसको थोड़ी सी शार्पनेस और मिली है। आई मीन चलिए एक बार के लिए भूल जाते हैं कि हमें आज एक्सपायरी रिलेटेड मूव खेलना है। एटलीस्ट रिलायंस की स्टेबिलिटी हमको इस जोन में भी अगर रोक दे तो वो एक अच्छा कहीं ना कहीं एक्सपायरी बनेंगे आप इतने बड़े सब्सटेंशियल मूव के बाद। देखिए मुझे तो यही लग रहा है कि अब वीरेन अभी भी लोग ऑप्शन प्रीमियम्स खा रहे हैं, क्योंकि अभी भी प्रीमियम्स काफ़ी हाई हैं। जैसे 11,350 की कॉल ले लें आप, मान लो 11 रुपये पे चल रही है वो अभी भी, और 11,400 की कॉल भी अभी 2.5 रुपये पे चल रही है। वो इसलिए चल रही है कि अभी भी लोगों को लगता है कि शायद वापस बस्ट आ जाए कहीं, इसके लिए तो वो अभी भी प्रीमियम मीटिंग चालू है वो। और आज मुझे लग रहा है कि आज वॉल्यूम बहुत कम है मार्केट में। नॉर्मल अगर आप F&O के हिसाब से देखें, F&O एक्सपायरी के हिसाब से देखें तो इंडिविजुअल स्टॉक्स में वॉल्यूम्स आज बहुत कम है, एकदम ड्राई हो गई है मार्केट पिछले 3-4 दिन के बड़े मूव के बाद। और मिड कैप में तो काफ़ी मतलब पोजीशन उल्टी हो ही गई है। तो इस समय आज मेरे ख्याल से नो ट्रेड जोन है, आज ट्रेड बिल्कुल ना करें। और 2.5 से 3 के बीच में देखें, अगर आपको एक वो लॉटरी ट्रेड मिलती है जो शायद मिलेगी, वो आपको मिलेगी अगर तब तक बैंक निफ्टी करीब 28,900 से 29,000 की रेंज में रहता है तो। अगर रहता है उस रेंज में तो शायद एक बार आप 29,000 की कॉल पे एक बेट ले सकते हैं। लेकिन
पिछले 3 दिन दिवाली रही है इतना मार्केट में, तो जरूरी नहीं है कि रोज दिवाली हो। आज थोड़ा सा दिवाली के बाद ठंड आती है, याद रखिए। हाँ, थोड़ा सा अपना प्रॉफिट बुक करके तो ठंडा रही है। और हाँ एग्जैक्टली, अगर आप देखें कभी कभी सुस्ताना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, एक बाजार के तबके को और देखते हैं जरा प्लीज़। कुछ स्टैट्स और लेके आइए जो अभी मैंने निकाले। इनफैक्ट आप ये देखिए कि इस बाजार में राइज इन डिलीवरी, इनफैक्ट कुछ देर में आप इस पर खास पेशकश भी देखेंगे, लेकिन आप ये देखिए कुछ दिग्गज स्टॉक्स को, येस बैंक, HDFC बैंक, इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, SBI, नो डाउट कि इस बार इस तेजी का जो लीडर रहा है वो बैंक निफ्टी रहा है। और क्यों ना हो जब इन स्टॉक्स में FIs ने जम के दाव लगाया है। और कुछ स्टॉक्स दिखाता हूं जहां पर डिलीवरी बड़ी है लेकिन प्राइस नीचे आया है। इन दो स्टॉक्स में HCL टेक और टेक महिंद्रा माफ कीजिएगा, यहां पर डिलीवरी बढ़ रही है। तो याद रखिएगा इनको बिल्कुल ही अगर आप देखें परे नहीं रखना है। इस गिरावट पर पे कहाँ पे रुझान बढ़ रहा है उसको भी ध्यान में रखना है। अच्छा, और चीज़ देखिए आप, एक और मिड कैप में आज एग्जैक्टली जो वीकली आधार पर बेहद शानदार स्टॉक्स रहे हैं उसमें आप देखिए एडलवाइस को देखिए क्या शानदार मूव रहा, मैक्स फाइनेंशियल को देखिए, चोलामंडलम को देखिए, मिड कैप बैंकिंग में PSU स्पेस में इंडियन बैंक को देखिए, आज हालांकि थोड़ा सा नीचे है, और ग्रुप फाइनेंस इन्होंने वीकली के आधार पर अगर आप देखें काफ़ी शानदार प्राइस परफॉर्मेंस दी है। तो आपके पोर्टफोलियो में है अगर, तो प्लीज़ इनका ध्यान रखिए। एक वीकली आधार पर, एक वीकली अगर आप देखें बेसिस पे बहुत सब्सटेंशियल गेन लेके बैठे हैं। अच्छा अनुज, कोई टर्निंग पॉइंट है आज? टर्निंग पॉइंट कुछ खास मुझे नजर नहीं आ रहा है। आज स्किप करते हैं। हाँ, स्किप करते हैं। चलिए, अब हमारे साथ विकास आलू के मौजूद हैं बात करने के लिए। विकास, गुड आफ्टरनून कार्यक्रम में स्वागत है। विकास, आज कोई ट्रेड करना निफ्टी पर ज़रूरी है या नहीं है, और है तो एग्जैक्टली आप किस जोन में वो ट्रेड लेंगे? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र। देखो लास्ट अगर देखो तो 9 to 10 डेज की रैली में ऑलरेडी मार्केट ने यहाँ पे रनअप ले चुका है। अगर वीकली चार्ट पे तो क्लोजली देखो तो वहाँ पे एक रिट्रेसमेंट ड्रॉ करोगे जो प्रीवियस टॉप बनाया था, उसके बाद एक निफ्टी में लो बनाया था 10,000 के आसपास का। अगर वीकली में वहाँ पे अगर कैलकुलेशन में बिठा रहे तो एक तो 6180 का जो निफ्टी का लेवल आ रहा था, गोल्डन रेशियो वो आ रहा था 11,090 के आसपास का। तो उसके ऊपर आने के बाद ये वीक में जो मोमेंटम देखने मिला है वो ऊपर में 78% के आसपास का अगर मोमेंटम भी अगर मैं देखूँ तो आज का जो टॉप है उसके आसपास ही आ रहा है। तो ओवरऑल अगर आप देखो तो इस रेंज में मे भी यहाँ पे मार्केट वेट कर सकता है। यहाँ से मुझे नहीं लगता कि एकदम इमीडिएट भाग जाएगा। एक तो मोमेंटम आ चुका है, ट्रेड करने के लिए यहाँ पे एक रिस्क जोन भी है, क्योंकि देखो अभी ऊपर में ही मार्केट थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग मुझे भी लगता है कि देखने मिल सकता है, क्योंकि इतने लास्ट 3-4 दिन में जो मोमेंटम आया था तो थोड़ा सा यहाँ पे कुल अप हो सकता है। मैं यहाँ पे ये देना चाहता हूँ कि अगर निफ्टी 10,340 के नीचे अगर यहाँ पे जाता है, अभी फिलहाल तो उसी रेंज के नीचे स्पॉट निफ्टी चल रहा है, तो मुझे लगता है थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हावी हो सकता है। अगर इंट्राडे में अगर निफ्टी 11,300 के नीचे अगर जाता है तो मुझे लगता है वहाँ पे 40-50 पॉइंट्स का एक प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकता है। तो आज और 2 दिन में मुझे लगता है कि आज अगर एक्सपायरी 11,300 के नीचे जाता है तो कल में मुझे लगता है कि 11,240 के आसपास के लेवल्स यहाँ पे देखने मिल सकते हैं। बट इसके उल्टा अगर देखो तो ऊपर में 11,380 और 400 के लेवल्स के ऊपर अगर एक वीकली क्लोजिंग रखने की ट्राई करता है तो जो मोमेंटम है वो आगे भी जाके कैरी हो सकता है। बट ओवरऑल जो है अभी मुझे लगता है थोड़ा सा यहाँ पे स्लाइडली प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, वेट करना चाहिए थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद वापस री एंट्री के लिए। तो मेरी राय से 11,340 के नीचे रहता है तो एक बार बेच के चलो। नीचे में मुझे लगता है कि अगर आज क्लोजिंग बेसिस 300 के नीचे जाता है तो कैरी कीजिए 11,240 के आसपास के लेवल देखने। देखिए पूरा जमाना जो है ना वो 10,000 का इतना दीवाना है कि पूछे मत। बोलने वाला भी 10,000 बोल रहा है। कितने बड़े कंसोलेशन के बाद ये ब्रेकआउट आया। विकास ने कम से कम 11 को 3 बार 10 बोला, और अब जो हमारे डायरेक्टर साहब है ना उन्होंने करीब करीब स्टॉप लॉस को भी 11 की बजाय 10,410 का रखा था। ये हो रहा है। बहुत दिनों बाद कोई आंकड़ा सामने आया ना या फिर रेंज आए तो ऐसा ही होता है, डिसबिलीफ। खैर, अब एक बार थोड़ा सा देखिए, आज बाजार थोड़ा सा मुश्किल है, नो डाउट, और होना भी चाहिए। देखिए इतने बड़े सब्सटेंशियल, इतनी बड़ी तेज़ी के बाद हमारे जहन में आंकड़े होने चाहिए। जरा वायदा कारोबार के कुछ स्टैट्स लेके आइए, कहाँ पर तेज़ी बन रही है, कहाँ पर मंदी बन रही है, इसका एक एहसास अगर आप देखें होना चाहिए। मोस्ट एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स में है देखिए येस बैंक, रिलायंस और इंडसइंड बैंक फ्यूचर्स। ये 3 स्टॉक्स जो है ना वो इस वक्त, और यकीन मानिए इसमें से जो बीच वाला रिलायंस इंडस्ट्रीज है ना, इसके ऊपर दारोमदार रहेगा उस 10,320 की ट्रेजेक्टरी को सिक्योर करने का कि ये कैसे बिहेव करता है सेकंड हाफ में। और कुछ अगर आप देखें जो लॉन्ग पोजीशंस जो जहाँ पर जुड़ी हैं उनको देखते हैं एग्जैक्टली। अगर आप देखें ये डेटा आपकी स्क्रीन पर आएगा अब, और ये है
लॉन्ग जस्ट डायल, कल इस पर शॉर्ट कवरिंग थी, याद रखिएगा, कल मंदरिया बैकफुट पे था, लेकिन आज फ्रंट फुट पे है। DHFL, भारत फाइनेंशियल्स, मुथूट फाइनेंस और सन फार्मा एक क्लस्टर से बाहर निकल के आ रहा है। खैर मैं इन पे आउटलुक लूंगा, लेकिन उससे पहले विकास, आपके आज के ट्रेड्स कौन कौन से होंगे जहां पे आप लॉन्ग जा रहे हैं या फिर शॉर्ट जा रहे हैं? देखो वीरेंद्र, आज अगर देखो तो थोड़ा सा आईटी पैक में थोड़ा यहाँ पे प्रॉपर बुकिंग देखने मिला। लास्ट 2 दिन में देखो तो आईटी पैक में एक प्रॉपर बुकिंग देखने मिला है, और आज थोड़ा सा यहाँ पे सेल ऑफ बढ़ते जा रहा है। अगर टेक महिंद्रा की बात करो तो वहाँ पे भी देखो तो सुबह से एक प्रेशर है, अभी भी इसमें एक इंट्राडे में भी एक भी मोमेंटम नहीं दिखे मिल रहा है कि अपसाइड एक बाउंस बैक है। मुझे लगता है कंटिन्यू हो सकता है। नीचे में मुझे लगता है 760 और 762 के आसपास के लेवल तक वो फिसल सकता है इंट्राडे बेस पे, और ऊपर में मुझे लगता है 790 92 के आसपास एक स्टॉप लॉस रख के यहाँ पे टेक महिंद्रा को यहाँ पे सेल कॉल लेके जाना चाहिए। मेरा दूसरा रहेगा मारुति, बट मारुति मेरा एक ये कि उसका एक डाउन साइड ब्रेकआउट बाकी है। नीचे में जैसे ही वो 7040 के नीचे जाता है तो वहाँ पे सेल करके जाना चाहिए। मुझे लगता है वहाँ से 200 पॉइंट के आसपास, 100-200 पॉइंट के आसपास का एक डाउन साइड पेज देखने मिल सकता है। 6950 6900 के आसपास के लेवल्स यहाँ पे मारुति में देखने मिल सकते हैं। ऊपर में 7150 के आसपास का यहाँ पे मारुति में एक स्टॉप लॉस रख के सेल करके जाना चाहिए। अगर आज देखो तो थोड़ा बहुत मार्केट को सपोर्ट कर रहा है फार्मा सेक्टर में। सन फार्मा में मुझे लगता है थोड़ा सा यहाँ पे लास्ट आधे घंटे में एक अच्छा खासा मोमेंटम आया है, तो मुझे लगता है सन फार्मा बाय करके जाना चाहिए। ऊपर में मुझे लगता है कि 478 480 के आसपास के टारगेट यहाँ पे बन सकते हैं। नीचे में आज के डे लो के आसपास के स्टॉप लॉस रखना चाहिए 454 के आसपास के। यहाँ पे सन फार्मा मुझे लगता है कि एक वॉल्यूम ब्रेकआउट भी देखने मिला है। लास्ट 2 दिन में एक सस्टेन कर रहा था, आज एक अच्छा खासा इंट्राडे में एक ब्रेकआउट देखने मिल रहा है, तो वहाँ पे बाय करके जाना चाहिए। मेरा थर्ड रहेगा कैडिला हेल्थकेयर। कैडिला हेल्थकेयर लास्ट 2 दिन में नीचे आता, कल जाते जाते उसमें एक वॉल्यूम ब्रेकआउट देखने मिला था और एक मोमेंटम भी एक पॉजिटिव साइड ड्राइवर्ट हुआ है। आज भी अगर देखो तो 334 के ऊपर वो सस्टेन कर रहा है, तो मुझे लगता है 350 348 के आसपास के लेवल्स यहाँ पे देखने मिल सकते हैं। नीचे में डेज लो जो आज बनाया था 326 के आसपास का, तो वहाँ पे एक स्टॉप लॉस रख के इसको बाय करके जाना चाहिए। ओके, अगर आप देखें तो यहाँ पर 4 ट्रेड्स थे और 2 सेल थे। देखिए टेक महिंद्रा, यहाँ पे सेल था। आईटी में प्रेशर है और नो डाउट प्रेशर होगा भी। रुपए का अगर आप देखें जो हाल है इस वक्त, एफपीआई फ्लोज जो है ना वो रुपए को काफ़ी अगर आप देखें मजबूती दे रहे हैं, तो ऐसे में आईटी इस वक्त बाजार का फ्लेवर नहीं है, तो यहाँ पे सेल कॉल है। मारुति सेल कॉल है, सन फार्मा और कैडिला ये 2 बाय कॉल है। और जैसे कि अभी मैंने कुछ देर पहले जिक्र किया था कि लॉन्ग पोजिशन का जहाँ पे एडिशन हुआ है, जहाँ पे तेज़ी की पोजिशन जुड़ी है, अभी वो आपने शीट देखी थी उसमें सन फार्मा भी था। सन फार्मा बड़े क्रिटिकल लोअर लेवल से निकलकर ऊपर की तरफ आ रहा है, तो धीरे धीरे फार्मा की कुछ स्क्रिप्ट्स एक ग्रिप लेने की कोशिश कर रही हैं। एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस के बाद सन फार्मा में आज एडिशन काफ़ी अच्छा खासा है। अच्छा, एक बार जरा वो दिखाइए स्टॉक्स जहाँ पे आज मंदी की पोजीशन सेट हुई है, जहाँ पे शॉर्टिंग हुई है। डायरेक्टर साहब हैं क्या वो? एग्जैक्टली डेटा एग्जैक्टली अगर आप देखें वो आएगा, उसको समझने की कोशिश करते हैं। F&O शॉर्ट्स, आर कैप सुबह मंदी की कॉल ली थी, इसको छोड़ देते हैं। और सुबह जैन इरिगेशन पे भी हमने शॉर्ट की बात की थी, श्रीराम ट्रांसपोर्ट और वोल्टास और एक बिरला, ये कौन सा है, बिरला सॉफ्ट जेम। मैं वोल्टास पे बात कर सकता हूँ। वोल्टास पर आपकी विकास राय क्या होगी? आज एक हाउस व्यू इस पे आया था, वो बहुत अच्छा नहीं था। और वोल्टास अब मार्च फ्यूचर्स 602 पे, जरा प्लीज़ एक बार कैंडल स्टिक वाला चार्ट दिखाइएगा। जो ट्रेडर्स एग्रेसिव ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं उनके लिए एक कैंडल चार्ट लेके आइए। इसने आज गुरुवार बुध मंगल सोमवार की कैंडल देखिए आप। सोमवार को ये कहाँ से कितने बड़े अगर आप देखें मूव के साथ ऊपर आया था, और इसने हायर रेंज जो ली थी वो थी 625 की 627 की। इसने मंगल बुध में उसको थोड़ा सा सरेंडर किया और फाइनली वॉलेट किया। क्या लगता है आपको यहाँ पर विकास, ये कहाँ तक जाएगा? अभी ये प्रेशर काफ़ी माउंट अप हो रहा है इसमें और शॉर्ट पोजीशंस ऐड हो रही हैं यहाँ पे। देखो वोल्टास ऑलरेडी एक मोमेंटम ले चुका था। अगर लास्ट वीक में भी देखो तो उसमें एक मोमेंटम मिला था। 3 दिन पहले भी एक अच्छा खासा पूरे दिन में इस काउंटर में डाउन साइड 630 के आसपास के लेवल्स तक गया था। 2 दिन वहाँ पे सस्टेन रहा। आज उसने वापस 615 के लेवल जो ब्रेक किए, उसके बाद मुझे लगता है थोड़ा सा प्रेशर और बढ़ेगा। नीचे में मुझे लगता है कि 590 के आसपास जाके रुक सकता है।
वहाँ से ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे वापस प्रेशर बिल्ड होगा, बट 590 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, वहाँ तक एक बार जाके वहाँ पे रिट्रेस करके वहाँ पे एक साइडवाइज करके बाद में वापस एक मोमेंटम कर सकता है। पर फिलहाल इंट्राडे बेसिस पे मुझे लगता है कि 10-12 पॉइंट का यहाँ पे और भी फॉल आ सकता है। ऊपर में 615 के आसपास के जो लेवल है वो वहाँ पे अभी इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस बन चुका है इंट्राडे बेस पे, तो उसके ऊपर जब तक नहीं आता तब तक बाई नहीं करना चाहिए। नीचे में 590 तक आने के चांसेस ज़्यादा है। ओके, इस बीच एक ऐसा स्टॉक है जो कि वाकई आज थोड़ा अच्छा लग रहा है, और चार्ट के लिए क्या कह रहा है, ऑप्शंस के स्टेट्स यहाँ पे क्या कहते हैं, रिलायंस क्या करने की कोशिश कर रहा है सेकंड हाफ में, इससे बात करेंगे थोड़ी सी ब्रेक के बाद फ्यूचर एक्सप्रेस में।